हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका यह 6वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि गलनीकरण किसे कहते हैं और गलनांक किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे भैया कि क्वथनीकरण किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं या क्वथनांक बिंदु किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया गलनीकरण का परिभाषा और यहाँ पे लिखा है गलनांक का परिभाषा। परंतु यहाँ पे आपको परिभाषा तो लिख दिया गया है, परंतु यहाँ से आपको परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक फिगर से समझाया जाएगा और इसी फिगर से आपको परिभाषा याद हो जाएगा। देखिए कैसे। तो भैया हम जानते हैं कोई भी पदार्थ होता है, मान लेते हैं ये कोई ठोस पदार्थ है, समझिएगा ये कोई क्या है भैया, ठोस पदार्थ है। अब भैया ये ठोस पदार्थ है और ये द्रव है, ये कोई द्रव पदार्थ है। तो हम जानते हैं ठोस और द्रव दो पदार्थ होते हैं, एक और होता है गैस। ठीक है, तो भैया पदार्थ की मुख्यतः तो तीन ही अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। तो भैया ये ठोस अवस्था है और ये द्रव अवस्था है। तो भैया जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, क्या करेंगे भैया, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो भैया जब हम गर्म इसको करेंगे तो ये क्या होगा, एक समय के पश्चात ये ठोस जो होगा वो द्रव में बदलने लगेगा। ठीक है, तो यह प्रक्रिया मतलब ठोस द्रव में जब बदलने लगेगा तो इस क्रिया को ही या इस प्रक्रिया को ही हम गलनीकरण कहते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह द्रव में बदलने लगता है, तो यह प्रक्रिया गलनीकरण कहलाता है। मतलब जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो यह द्रव में बदलने लगता है, यह प्रक्रिया गलनीकरण कहलाता है। जैसे कि यदि एग्जांपल से बात करें तो जो आपका आइस होता है, जो बर्फ होता है, उसको यदि हम गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जल में बदलने लगेगा, वाटर में बदलने लगेगा। मतलब आइस जो होता है वो तो होता है ठोस, और ठोस को हमने गर्म किया तो ये क्या हो गया, द्रव जल में बदलने लगा। जल द्रव ही है ना, तो जल में बदलने लगा, तो यह क्रिया ही क्या कहलाता है भैया, गलनीकरण कहलाता है। तो गलनीकरण का हमने डेफिनेशन समझ लिया है। अब हम देख लेते हैं कि गलनांक या गलनांक बिंदु किसे कहते हैं। तो यहाँ पे गलनांक ये या गलनांक बिंदु बात एक ही है। तो अब आते हैं गलनांक। तो भैया कोई भी ऐसा ठोस है तो उसका एक निश्चित टेम्परेचर होगा कि भैया वो इतने टेम्परेचर पे ये क्या होगा, गलने लगेगा। तो जिस निश्चित ताप पर ये क्या होता है, ठोस द्रव में बदलने लगता है, जिस निश्चित ताप पर ठोस द्रव में बदलने लगता है तो वह ताप या वह बिंदु क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है या गलनांक बिंदु कहलाता है। इसीलिए हमने लिखा है जिस निश्चित ताप पर या जिस निश्चित ताप या बिंदु पर ठोस द्रव में बदलने लगता है तो वह बिंदु गलनांक या गलनांक बिंदु कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको गलनीकरण और गलनांक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वथनीकरण किसे कहते हैं और क्वथनांक क्या होता है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं भैया कि क्वथनीकरण किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं, और दोनों का हमने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है। परंतु आपको परिभाषा इस यहाँ से नहीं भैया, आपको तो याद ही हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लेते हैं ये कोई द्रव अवस्था है, ठीक है, ये कोई द्रव है और ये कोई गैस है। ठीक है, तो भैया जब किसी द्रव जो पदार्थ है उसको जैसे ही हम द्रव को गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये गैस में बदलने लगेगा। एक समय आएगा कि जब इसको हम गर्म करेंगे द्रव को तो द्रव गैस में बदलने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल से कहें तो जल को यदि हम गर्म करेंगे तो एक समय के पश्चात ये गैस में बदलने लगेगा ना, ये भाप में बदलने लगेगा जो जल है। तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाता है भैया, यही प्रक्रिया क्वथनीकरण कहलाता है। इसलिए इसका हम डेफिनेशन क्या कहेंगे कि जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव गैस में बदलने लगता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, क्वथनीकरण कहलाता है। यही हमने डेफिनेशन लिखा है, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वह गैस में बदलने लगता है, यह प्रक्रिया क्वथनीकरण कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि भैया जिस निश्चित ताप पर भैया किसी भी द्रव का एक निश्चित ताप होगा कि वो क्या करेगा, इसी निश्चित ताप पर वो गैस में बदलना शुरू होगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं इसको हम गर्म करते हैं और मान लेते हैं कि इसको हमने
50 डिग्री सेल्सियस दिया, फिर भी ये द्रव गैस में नहीं बदल रहा है। और मान लेते हैं 99 तक दिया, तब भी ये नहीं बदल रहा है। परंतु जैसे ही हमने 100 डिग्री सेल्सियस किया तो ये द्रव गैस में बदलने लगा। तो ये एक निश्चित ताप है कि जिस पे जल क्या होगा, गैस क्या होगा, वाष्प में बदलेगा। तो इसी निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं, या इसी निश्चित बिंदु को हम क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि जिस निश्चित ताप पर द्रव गैस में बदलने लगता है तो वह बिंदु या वह ताप क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहलाता है। यही हमने डेफिनेशन लिखा है, जिस निश्चित ताप पर द्रव गैस में बदलने लगता है तो उस बिंदु को क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, हमारे चैनल का नाम लिख देना है पीबीसी ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक, वो लिंक दिया जाएगा तो आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वहां से पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ये कि भैया यदि आपको क्लास 9 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।